शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियाँ और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियाँ और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहाँ दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज़ बनाता, उसको पहनता और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की ज़बान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियाँ और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियाँ और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उकिलतु बिसलयूता बिजहन्नम यौमइज़िल्लहा, क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा अरे जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा अरे जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे,
उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह उन बूढ़े उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक ज़रूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज ज़िक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो ज़िक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे। क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियाँ क्यों दी हैं? अपनी जानें क्यों दी हैं? इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूँ कि शहीद हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि जंग लड़ूँ, या तो काफिरों को मारूँ या शहीद कर दिया जाऊँ। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। शहीद क़यामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों
इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी ज़मीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देख कर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हट नहीं, उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक्तुल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने, बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की ज़िंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की ज़िंदगी से कोई थर्ड क्लास की ज़िंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फ़ायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की ज़िंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी ज़िंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की ज़िंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है, वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फ़ायदा हो, चुनावी फ़ायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो, इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है। आपको मालूम है कुरान के ऊपर जिन लोगों ने एतराज़ात किए उनका हश्र क्या हुआ? तस्लीमा नसरीन ने पहले लज्जा किताब लिखी, इस्लाम पर कीचड़ उछाला, दूसरे लोगों ने बड़ी इज्जत की, आओ आओ बहुत अच्छा काम किया। जो मुसलमान होकर इस्लाम में कीचड़ निकाल सकती है
वो ईसाई बनकर क्या ईसाइयत में कीचड़ नहीं निकाल सकती है? जो अपनी अम्मा में गलती निकाल दे वो दूसरे की बनाई हुई मुंह बोली अम्मा में गलती क्यों नहीं निकालेगी? जो सगी माँ में गलती निकाल सकती है वो सौतेली माँ में गलती क्यों नहीं निकालेगी? तो मेरे भाइयों सोचो, जब उसने ईसाइयत में भी गलतियां निकाली तो उसको उधर से भी धक्के मार के भगा दिया गया। धोबी का गधा न घर का न घाट का। यही हाल सलमान रश्दी का हुआ, यही हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, यही हाल तारिक फतेह खान का हुआ, और यही हाल इंशाअल्लाह जितेंद्र नारायण त्यागी का होगा। जब तक इनके बाप हैं जिंदा या हुकूमत में तब तक इसकी इज्जत है, और जब बाप ही नहीं रहेगा तो इसकी इज्जत भी नहीं रहेगी, और बाप जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये आपको मालूम है ना, राहत इंदौरी ने कहा था जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। ये सब आने जाने वाली सरकारें होती हैं। जब तक बाप जिंदा है बेटे की इज्जत होगी, और बाप हटा तो बेटे का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और दुआ करो कि इलाहुल आलमीन इसने कुरान को जलील करने की कोशिश की, बारे अल्लाह तू इसको ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर, ऐसा जलील कर कि बाद में आने वाले लोगों के लिए इसकी जिंदगी और इसकी मौत दोनों निशाने इबरत बन जाए, दोनों लोगों के लिए मकाम इबरत बन जाए। ये दुआ करो मेरे भाइयों, क्योंकि ऐसे लोगों की मौतें ऐसी हुई हैं कि वो पूरी दुनिया के लिए मकाम इबरत बन गई। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया। डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बे रब्बिल आलमीन रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त तो मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी ज़िंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बनेगी। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। और फिर वही चीज़ जो कल और परसों मैंने कही थी, वो जब पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा मैं हिंदू हूँ, अग्नि की पूजा करेगा तो फ़ख्र करेगा कि मैं हिंदू हूँ, चंदन लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, सब कुछ करेगा मूर्ति, लेकिन जब पेशाब करने बैठेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कमबख्त यहीं से मैं हिंदू नहीं हूँ। जब भी वो पेशाब और लैट्रिन करने जाएगा कहेगा कमबख्त ये, और बदल जाती। गलती करी बेचारे उस पंडित ने जिसने इसको हिंदू बनाया था। उसको सबसे पहले बीच वाली चीज़ बदलनी चाहिए थी कि यहाँ से तो तुम मुसलमान हो, ये तो बदलो पहले। हो सकता है हुकूमतें फ़ोन कर रही हो, जापान, जर्मन, अमेरिका, कि भाई बीच वाली चीज़ को चेंज करने का और नॉर्मल जैसे बच्चा पैदा होता उसी तरीके से हो जाए। ऐसी कोई सर्जरी है? ऐसी कोई सर्जरी मिल नहीं रही है। शायद उन लोगों ने ये कहा हो कि नहीं साहब, बेहतर इसी में है कि इसका खतना ख़त्म कराने के लिए आपको पूरी की पूरी गायब करना पड़ेगी। हो सकता है कि इसको बाद में हिंदू भाई ये कहने के लिए ख़त्म कराओ, ये खतना हमें जीने नहीं दे रहा है, ये हमारे धर्म में कलंक बन रहा है, इसको ख़त्म करो। और जब अगर बीच वाली चीज़ को ख़त्म कर दिया तो तुम फिर बीच ही वाले बन जाओगे, ना मर्द रहोगे ना औरत, फिर ज़िंदगी भर। देखा अल्लाह ने कैसे बदला। चले थे कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि बीच वाला बनने की नौबत आ गई। अगर ऑपरेशन हो गया और बीच वाली चीज़ कट गई तो फिर रह गया। और अगर नहीं बदली तो ज़िंदगी भर इस साला कोसता रहेगा अपने आप को, कमबख्त
हो सकता देखे भी नहीं, हट ऐसे करके भाग जाए। जनेऊ कहाँ बांधेगा? जनेऊ, सोचो कहाँ पहुँचा दिया अल्लाह ने। और पेशाब तो आदमी दिन भर में 2-3 बार तो करता ही करता है, यानी इसको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। कभी हो ना हो, पेशाब करते वक्त एहसास ज़रूर होगा। अब हो सकता है कि एक मौके पर और एहसास हो, अब तो त्यागी हो गए ना, तो अब बीवी तो छोड़ के भाग गई है, अब उधर उनकी शादी हो सकती है, 7 फेरे लग सकते हैं, तो हो सकता है कि उस औरत से, अपनी उस बीवी से जब मिलने जाए तब वो भी कहे हट हट, तू तो मुसलमान है, हम तो हिंदू से शादी किए, तुझसे थोड़ी किए, और अगर हिंदू है तो फिर तू हिंदू वाली मशीन लेके आ। अब सोचो कि कितनी जगह ये फटकार का, अच्छा सिर्फ सोचो बस, अल्लाह ने कितना जलील कर दिया है इसको, कहां पहुंचा दिया है इसको। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी ये मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, सहाबा इकराम ने अपने खून से सींचा है इस इस्लाम को, कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पर मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी, एतराज़ करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज़ था। जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह, खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिस चीज, जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बचने के लिए, और जो घोटाले और घपले किए तो उससे बचने के लिए, और मजीद दौलत पाने के लिए जहां गया था। इंसान दौलत के लिए इंसान क्या करता है? इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अली कहते हैं, इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, लोगों ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम पड़े हो, सोना और चांदी, दौलत, पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है, दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है, 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया ने मुझे 40 साल के पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुकबिल, और आखिरत जो है वरतहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए, यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे और आखिरत के भी बेटे, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकूनु कूनु कूनु मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो, वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो,
इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं, दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला। इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है। इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी, शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना है या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है। या शराब पीना है, जुआ खेलना है, ज़िना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों, फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं। आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं। कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं, कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।